दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन भारती। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जो आरबीआई ने फैसला लिया है 2000 के नोट बंद करने के, मतलब 2000 के नोट अब चलन से बाहर हो जाएंगे। ये आरबीआई का कल देर शाम ये नोटिफिकेशन आया था, न्यूज़ में आया था। उसी के विषय पे बात करनी है। तो एक्चुअली ये नोटबंदी ही इसे कह सकते हैं। जिस तरह से नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को रात में हुआ था, वह दिन शायद सबको याद होगा। अचानक से मोदी जी 8 बजे टीवी पे आए और उन्होंने घोषणा की कि आज की रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मीन्स 500 और 1000 रुपये जो हैं वो अब नहीं चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों के पास ये 500 और 1000 के नोट थे, उन्हें बैंकों में जाकर वापस करना होगा, क्योंकि वह चलन में मार्केट में नहीं रहने वाला था। और उसका परिणाम स्वरूप आप देखे होंगे कि बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी भीड़ लगी रहती थी। महीनों तक ऐसा चला। बहुत सारे लोग बैंक के बाहर कतार में अपनी जान गंवा दी है, अपने ही पैसे को वापस करने के लिए, बैंकों में जमा करने के लिए। बहुत सारे लोगों की जानें गई उस कतार में खड़े रहने के कारण। और बहुत सारे बहुत सारे बुजुर्ग थे जिनकी जान गई। बिना सोचा समझा लिया गया फैसला था। और नोटबंदी के ऊपर सरकार की तरफ से कोई बाद में पक्ष भी कोई रखने वाला नहीं है। कोई बात ही नहीं करता है कि नोटबंदी सफल था, उचित था, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। इस विषय पे कोई बात नहीं करते हैं। तो दिक्कत यही है हमारे प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की। फैसला तो ले लेते हैं, लागू भी करवा देते हैं, पर वो ज़मीनी स्तर पर उतरते उतरते बहुत देर लग जाती है, और जिसका खामियाजा आम लोगों को, आम जनता को भुगतना पड़ता है। याद होगा आपको कि उस समय यह तर्क दिया जाता था कि नोटबंदी करने का कारण यह है, इससे ब्लैक मनी पे रोक लगेगा, काला पैसा। आतंकवादी की जो घटनाएं होती है उस पे रोक लगेंगे। नक्सलियों की जो गतिविधियां बढ़ी हैं, उनके जो हमले होते हैं उस पर रोक लगेगा। पर शायद इन सारे मामलों में, इन सारे कारणों में वो फेल हुए, इन सारे बिंदुओं पर फेल हुए, क्योंकि नोटबंदी का असर इन सारी चीज़ों पे नहीं पड़ा। आतंकवादी घटनाएं उसके बाद भी होती रहीं, नक्सली की घटना उसके बाद भी होती रहीं, काले धन, ब्लैक मनी उसके बाद भी पकड़े जाते रहे। तो बोलने का मतलब था कि नोटबंदी सफल नहीं था। दोस्तों 99.9% पैसे, करेंसी सारे बैंकों में वापस जा चुके थे। सरकार आज तक नहीं बता पाई है, या आरबीआई आज तक नहीं बता पाया है कि उसमें से ब्लैक मनी कितने थे। जब 99.9% पैसे आ चुके थे, तो उसमें ब्लैक मनी कितने पैसे थे जिसके लिए आपने नोटबंदी की थी? खैर, इसका जवाब सरकार के पास में नहीं है दोस्तों। अब जो है 2000 रुपये की नोट, जिसको कि बहुत गाजे बाजे के साथ में लाया गया था। 500 और 2000 के नोट नए वाले आए थे। 500 तो पुराने भी चल रहे थे, लेकिन नोटबंदी के कारण बाद में वो नए बन करके नए क्लेवर में आया। लेकिन 2000 के नोट तो 2018 से ही छपना बंद हो चुका था। बहुत कम लोगों के पास में 2000 रुपये के नोट मिलते हैं या होंगे। हाँ, बड़े लोग जो उद्योगपति हैं, जिनका व्यापार बड़ा है, उनके पास होंगे। पर सरकार ने, आरबीआई ने इसकी छपाई जो है 2018 में से ही बंद करके रखी हुई है। यह बहुत कम दिखता है आपको। मार्केट में भी 2000 के नोट बहुत कम दिखते हैं।
क्या कारण रहा 2000 रुपये के नोट को इतने गाजे बाजे के साथ में लाया गया और फिर बंद क्यों करना पड़ रहा है इसे। और ये सोच से परे है दोस्तों कि 1000 रुपये की नोट पहले चल रही थी, चलन में था, उसे बंद कर आप 2000 रुपये के नोट लेकर के आ गए मार्केट में। ये कहाँ की बुद्धिमत्ता थी पता नहीं। अगर 1000 रुपये से काला धन, आतंकवादी की घटनाएं, अगर उस पर रोक नहीं लग रहा था तो 2000 रुपये ला देने से रोक लग जाएगा। मेरी समझ तो ये बताता है कि और ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ये समझ से परे है कि 2000 नोट लाया गया, फिर बंद उसे किया जा रहा है। खैर, ये आरबीआई का फैसला है। इस बार मोदी जी सामने नहीं आए हैं, नहीं तो 8 बजे रात में आ जाते थे टीवी पर, उनको जो भी घोषणा करना था कर देते थे। फिलहाल इस वक्त वो जापान गए हुए हैं, हिरोशिमा, जहाँ पे कि परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, उस जगह पे गए हुए हैं। लेकिन आरबीआई ने यहाँ पे ये घोषणा की है कि 2000 के नोट बंद होंगे। इससे क्या कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि अब मार्केट में बड़े नोट कौन से हैं। 500 रुपये के नोट बड़े बड़े हैं अब, क्योंकि 1000 तो पहले से बंद हो गए थे और 2000 लाए थे तो उसको इन्होंने बंद कर दिया। इससे कन्फ्यूजन ये होता है कि गांव देहात में जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो समझते हैं गांव देहात में, क्योंकि भारत गांवों का देश है, वहाँ पे क्या होता है कि लोग अब 500 रुपये को भी लेन देन चलन में रखने में संकोच करेंगे। उन्हें ये मतलब उनका विश्वास ही टूट गया होगा कि पहले 500 का बंद किया, फिर 1000 का बंद किया, फिर अब 2000 का बंद कर रहा है। तो अब पता नहीं 500 का जो फिर से चलन में आ गया था वापस, उसे भी किसी दिन बंद ना कर दिया जाए। तो लोग 500 रुपये लेने में भी कतराएंगे। कोई शॉपकीपर आप सामान ले और उसे 500 रुपया दे तो पता चले को आपको नमस्कार कर ले कि नहीं भैया ये पैसा रखो, हमको खुले में दे दो, 100 में दे दो, 200 में दे दो, 50 में दे दो, 20 में दे दो, 500 में मत दो। क्योंकि बड़े नोटों की जो हालत सरकार ने बना के रखी वो बहुत ही मतलब विश्वासी अब नहीं रहा कि कब क्या हो सकता है, क्योंकि सोच समझ कर लिया हुआ फैसला नहीं था। और जब आप ध्यान करेंगे, जब ये 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ये घोषणा कर रहे थे, उससे पहले इस पर बहस वगैरह कुछ नहीं हुई थी, ना कहीं चर्चा हुई थी, ना विपक्षी पार्टियों को विश्वास में लिया गया था। इसे क्या बोला जाए कि मतलब एक क्षणक मन में आया और नोटबंदी कर दिए। खैर, ये नहीं बोलना चाहिए, ज़रूर विचार विमर्श उन्होंने किया होगा अपने लेवल के लोगों के साथ में, अपने मिनिस्ट्री में, पर उस समय तो यही पता चल रहा था कि कैबिनेट को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ फैसला होने वाला है। खैर, मोदी जी के कार्य निराले निराले होते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि लोगों में ये कन्फ्यूजन पैदा करने वाली बात हो जाएगी। लोगों को अपने रुपये, अपने करेंसी पे विश्वास ही नहीं रहेगा कि जो मेरे पास है वो पता नहीं वो लीगल टेंडर है कि नहीं है। अगर आज के डेट में हमारे पास 500 रुपये हैं, पता चले कि अगले कुछ दिनों में ये आरबीआई या फिर मोदी जी की तरफ से घोषणा हो जाएगी 500 रुपये के नोट आज की रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये अफरा तफरी वाली माहौल बनाने का बात है, देश चलाने की बात है। बहुत सोच समझ करके चलाना होता है। कोई पॉलिसी अगर बनानी होती है तो बहुत ही उसमें विचार विमर्श, डिबेट, सारे विपक्षी पार्टियों को साथ में लेकर, विश्वास में लेकर, तब कोई देश के लिए पॉलिसी बनती है। खैर, इस विषय पे हम इतना ही बोलना था। ठीक है, अभी जो आरबीआई की घोषणा जो हुई है, तो एक्चुअली दोस्तों इसमें 30 सितंबर तक का समय दिया गया है कि अब 30 सितंबर तक अपने 2000 रुपये के नोट जिनके पास हैं वो बैंक में जाकर जमा करवा दें। और उसमें ज़रूरी सूचना यह है कि आप एक बार में 20,000 रुपये नोट जमा करवा सकते हैं। मीन्स आप 2000 के 10 नोट एक साथ में ले जाकर बैंकों में जमा करवा सकते हैं, यानी एक बार में 20,000 रुपये। इसकी टाइमलाइन 30 सितंबर है। हालांकि आरबीआई कह रही है कि जो नहीं करवा पाते हैं तो खैर वो चिंता की कोई बात नहीं है,
और मेरा ये संवाद करने का मतलब ये भी है दोस्तों कि लोगों को वो भड़काने का नहीं है, उनको समझाने का है कि अगर ऐसा फैसला लिया गया है तो वह पोह की स्थिति में ना रहें। जिनके पास है आज से ही आप अपने नज़दीकी बैंकों में जाकर अपने पैसों को जमा करवा सकते हैं। मैं गांव की बात बताता हूं दोस्तों, एक्चुअली मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं। 2-3 साल पहले से 1 रुपए के सिक्के नहीं चलते थे गांव में। मतलब गांव के दुकान, जो किराना दुकान होता है, कुछ सामान लाने के लिए जाओ, 1 रुपये के खुल्लप सिक्का नहीं लेते हैं वो लोग। आज तो खैर लेते ही नहीं है, अब तो 5 रुपया लेते हैं डायरेक्ट सीधा। हाँ, अगर उनको लौटाना रहेगा तो लौटा देते हैं, 1 रुपये 2 रुपये करके लौटा देते हैं, लेकिन आप लेने जाओ तो नहीं लेते हैं। इस तरह की शिकायत तो आज से 2-3 साल पहले से आ रही थी, जो कि सरकार ने उसे बंद नहीं किया था, आज भी बंद नहीं किया हुआ है लीगल तौर पे, लेकिन नहीं लेते हैं। तो यही सारे कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों में, और ख़ासकर गांव देहात के एरिया में ज़्यादा होता है। उनको अब ये सुनने में आ गया कि 2000 के नोट अब नहीं चलेंगे, तो पता चला कि अब उससे बड़ा नोट, उससे नीचे वाला जो बड़ा नोट है वो 500 रुपये का है, उसे भी लेने से कतराएंगे। तो इस तरह का कन्फ्यूजन लोगों में बढ़ता है। तो अपनी करेंसी के प्रति, अपने नोट के प्रति लोगों को विश्वास होना चाहिए। सरकार का कदम ऐसा कुछ ठोस होना चाहिए। ये बार बार चेंजेस होने से यही स्थिति बनती है। आपको याद होगा जीएसटी, मोदी गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आई थी, क्या ऊहापोह पूरे देश में मचा था। उसमें कितने संशोधन किए गए, कितने संशोधन किए गए। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप कोई नीति बनाते हो देश के लिए, आप उस पर समय लो, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का समय लो, उस पर अच्छा से डिबेट करो, चर्चा करो, विपक्षी पार्टियों को साथ में विश्वास में लेकर विचार मंथन करो। उसके बाद में कोई देश के लिए पॉलिसी बनाओ, ताकि बाद में उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरा बोलने का पॉइंट यही था। शायद आप समझ चुके होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। तो सवाल यही है कि नोटबंदी जो की गई थी, क्या जिस उद्देश्य से नोटबंदी की गई थी 8 नवंबर 2016 को, क्या ये उद्देश्य पूरा हुआ क्या सरकार का? जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। जवाब कोई देते भी नहीं है, और वो जवाब देंगे भी तो आप उसको झूठ मान करके चल सकते हैं, क्योंकि सब आपके आंखों के सामने में हो रहा है। आतंकवादी घटनाओं में कोई रोक नहीं है, नक्सलवादी घटनाओं में कोई रोक नहीं है। आप कुछ दिनों पहले ही सुने होंगे कि जम्मू कश्मीर में कुपवारा में, राजौरी में आतंकवादी हमले हुए, हमारे जवान शहीद हुए। कुछ दिनों पहले आप सुने होंगे, मतलब लेटेस्ट बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में सुकमा या दंतेवाड़ा कहीं पे, वहाँ पर भी आतंकवादी हमले हुए, वहाँ पर भी हमारे जवान शहीद हुए। या फिर ब्लैक मनी पे तो स्ट्राइक हो नहीं पाया। आज भी छापे पड़ते हैं तो पकड़े जा रहे हैं ब्लैक मनी। अभी लेटेस्ट में अभी कर्नाटका में एक मिनिस्टर थे, और संजोग से वो बीजेपी के मिनिस्टर थे। उनके पास से 800 करोड़ या कुछ इस तरह का धन प्राप्त हुआ है चुनाव होने से पहले। इससे पहले पश्चिम बंगाल में बहुत सारे नोट पैसे पकड़े गए। वहाँ के साथ शिक्षा मंत्री कोई थे टीएमसी से। तो इन सारी चीज़ों पे जब रोक लग ही नहीं पाई, तो फिर नोटबंदी करने का उद्देश्य क्या रहा था? सिर्फ अपनी हनक, अपनी शनक, कि मेरे मन में आ गया तो इसको कर देना है। इसका परिणाम और इसका जो जनता भुगतने वाली है, इसके बारे में नहीं सोचना है। आपको याद होगा उनका स्टेटमेंट, जब क्रिटिसाइज किया जाने लगा था नोटबंदी का, तो प्रधानमंत्री जी का बहुत ही फेमस डायलॉग आपको याद आ जाएगा जो उन्होंने दिया था। मित्रों, मैं आपसे सिर्फ 50 दिनों का समय मांगता हूँ, सिर्फ 50 दिन मुझे दे दो। हिंदुस्तान के लिए 50 दिन का समय मुझे दे दो। उसके बाद आप मुझे जहाँ बुलाओ, जिस चौराहे पर बुलाओ, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। फिर जो सज़ा देनी होगी वो सज़ा देना।
मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। याद है यह स्टेटमेंट? कितना बड़ा दावा था उनका कि देश के नाम पे आप 50 दिन का समय हमें दे दो, जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा और जो सज़ा देना होगा वो दे देना। कितना उनको होप था, कितना उनको विश्वास था कि नोटबंदी हमारा सफल होने वाला है, और उसके लिए से उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था। पर हुआ क्या? ढाक के 3 पात, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सारे करेंसी, सारे पैसे बैंकों में वापस जा चुके हैं। कितना ब्लैक मनी पकड़ में आया नोटबंदी के बाद या नोटबंदी के कारण, ना सरकार के पास जवाब है, ना आरबीआई के पास जवाब है। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, देश के लिए नीति पॉलिसी सोच समझकर बनानी चाहिए। विपक्षी पार्टियों को साथ में लेकर, विश्वास में लेकर चर्चा, डिबेट, विचार मंथन करके बनाना चाहिए। तब जाकर कोई भी पॉलिसी सफल होती है और देश को नुकसान नहीं होता है, देश की जनता परेशान नहीं होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात आज समाप्त करता हूँ। फिर मैं आगे मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।